भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बरमूडा ट्रायंगल का प्रधानमंत्री अगर बनना है तो राहुल गांधी वहां पे जाके बन सकते हैं। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो उनके लिए मंगल ग्रह है, मंगलयान जो है लॉन्च किया जाएगा, मंगल ग्रह पे जाके प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी 4 तारीख को आएंगे और मोदी जी ने कहा है, जिन लोगों ने हमको जेल में डाला था, 9 महीना हम जेल में सजा काटे ना, वो लोग जो है अब जेल जाने वाले हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि 270 290 प्लस हम लोगों की आ रही है और हम लोग सरकार बना रहे हैं। खड़गे साहब मंगल ग्रह पे सरकार बनाएंगे और बरमूडा ट्रायंगल का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। 4 तारीख को जो है रिजल्ट आएगा। आपका चैनल भी अभी आज तक दिखा रहा है, लाइव दिखा रहा है, सर्वे दिखा रहा है। पोस्ट इलेक्शन एग्जिट पोल जो होता है अप्रॉक्सीमेट लगभग सेम होता है, ठीक है। हम लोग आसानी से जो है पिछली बार जो सीट आया था हमें, उससे जो है 30 से 40 सीटें, लगभग 50 सीट भी ज़्यादा हमारा आ सकता है और हम जो है आसानी से सरकार बना रहे हैं। आप भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं, भविष्यवाणी आपकी काफ़ी सत्य हुई है। जैसा कि आपने इसके पहले भी आपने कहा था पुल के बारे में भविष्यवाणी की और पुल गिर गया। और इस बार सरकार के बारे में क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, 100% कोई रोक नहीं सकता है। और खड़गे जी चाहे जो भी कहना है कहें। खड़गे जी जिस राज्य से आते हैं वहाँ पे 22 प्लस सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कर्नाटका से जीतेगी 100%। तो इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ कहना है, इन लोगों को ये लोग कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बरमूडा ट्रायंगल का प्रधानमंत्री अगर बनना है तो राहुल गांधी वहां पे जाके बन सकते हैं। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो उनके लिए मंगल ग्रह है, मंगलयान जो है लॉन्च किया जाएगा, मंगल ग्रह पे जाके प्रधानमंत्री बने। भारत में तो कुर्सी अभी खाली नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अभी भी पता नहीं है कि इन लोगों का टीम का कैप्टन कौन है। अभी जाके पूछिए इंडी गठबंधन के किसी भी नेता को, तो वो कोई भी किसी का नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि उस गठबंधन में जितने लोग हैं सब अपने आप को जो है मंगल ग्रह का प्रधानमंत्री समझते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव आज बयान देते हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाने के लिए जनता जो है ये भाजपा को हरा रही है। कितना देखिए, संविधान और लोकतंत्र 1990 में बिहार में खतरे में था, ठीक है ना। 1990 में जब लालू जी बने थे, जंगल राज जब स्थापित किए थे बिहार में, और एयरपोर्ट पे कोई उतरता था इधर से किडनैपिंग होके सीधे चला जाता था। पता है, आप ही के चैनल पे मैंने बताया था कि बिहार के एगो टॉप डॉक्टर थे, उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। उस समय जो है पटना में सबसे महंगा गाड़ी था उनका, उनकी गाड़ी चोरी हो गई। पटना के एसपी साहब को फोन किए, एसपी साहब जब गाड़ी नहीं ढूंढ के दिए तो वो सोचे कि लालू जी मुख्यमंत्री हैं, लालू जी मित्र हैं, तो चलिए लालू जी को बताते हैं कि लालू जी जो है फोन कर देंगे एसपी साहब को, गाड़ी मिल जाएगा। जब वो लालू जी से मिलने सीएम आवास में गए तो पता चला कि लालू जी के आवासे पे वो गड़िया चोरी का जो है वहाँ पे खड़ा है। इंटरनेट पे जाके सर्च मारिए और पूछिए कि ये बात सत्य है कि नहीं। वो बेचारे बिना लालू जी से कुछ कहे जो है वापस चले हैं। जब उस समय सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए लोग ही गाड़ी चोरी कराते थे, 4 व्हीलर चोरी कराते थे, वो लोग जो है संविधान की बात करते हैं। अच्छा, संविधान में कितना अनुच्छेद है तेजस्वी यादव को पता है? तेजस्वी यादव को पता है? कोई संविधान पढ़े हैं? 9वां से ऊपर जाते तब ना पढ़े होते। तो वो तो उनको तो खुद संविधान के बारे में नहीं पता है। संविधान खतरे में, संविधान, इन लोगों का कुर्सी खतरे में। इन लोगों का जो है, ये लोग जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं पार्टी के नाम से, ठीक है। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव, पूरा परिवार, पूरा खानदान जो है चुनाव लड़ता है। तो ये लोग खतरे में हैं और इन लोगों का रोजी रोटी खतरे में है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी की 3 प्यारी महबूबा महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी चुनाव हरा रही है। प्यारी महबूबा, अब पता नहीं, मोदी जी ने तो मतलब कि कभी इस पर, मोदी जी के लिए ये शब्द का जिक्र करना जो है उचित नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी इनकी प्यारी महबूबा है जो चुनाव हरा रही है। प्यारी महबूबा शायद उनकी हो सकती है ये सारी चीज़ें। बिहार का जो है विकास दर जो है 1990 से लेकर 2005 में कितना था, इन लोगों ने क्या किया, और इन लोग जो है 450 करोड़ के बिल्डिंग में फ्रेंड्स कॉलोनी में दिल्ली में कैसे रहते हैं। पटना के वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में ना लालू जी रहते थे। आखिर 15 साल जो है इन लोगों सत्ता में रहे। 15 साल अगर सत्ता में सैलरी के हिसाब से भी जोड़ दिया जाए तो 450 करोड़ का बिल्डिंग जो है वो दिल्ली में नहीं खड़ा हो सकता है। ये सच्चाई है। और मोदी जी 4 तारीख को आएंगे और मोदी जी ने कहा है, जिन लोगों ने हमको जेल में डाला था, 9 महीना हम जेल में सजा काटे ना, वो लोग जो है अब जेल जाने वाले हैं, जल्दी जेल जाने वाले हैं। जैसे जेल में घुसेंगे ना तैसे ही रोना शुरू कर देंगे, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। जब मनीष कश्यप को आप लोगों ने जेल में डाला तब संविधान खतरे में नहीं था। मुझे तो बेवजह जेल में डाल दिया ना इन लोगों ने। कोर्ट ने तो मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया और मेरे को जेल में डाल दिया था इन लोगों ने।
हाँ। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव हुआ, 7वां चरण भी संपन्न हो गया, हाँ। और बिहार में कितनी सीटें आने की उम्मीद है इधर भाजपा? बिहार में हम लोगों का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा, और जो पिछला हम लोगों ने सीट 39 लाया था, उस समय एग्जिट पोल ने 32 से 34 सीट दिखाया था एनडीए गठबंधन को। आपके चैनल ने 34 सीट दिखाया था, 6 सीट लूज करते हुए दिखाया था हम लोगों को पोस्ट इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के बाद का एग्जिट पोल में। लेकिन हमने 39 सीट लाया, मतलब कि जितना दिखाया उससे ज़्यादा लाया। 2019 में भी हम लोगों को 250 दिखाया जा रहा था, लेकिन हम लोग 300 प्लस चले गए। तो हमें जितना दिखाया जाता है उससे ज़्यादा जाते हैं, और विपक्षी को जितना दिखाया जाता है उससे कम जाता है सब विपक्षी लोग। तो सच्चाई 4 तारीख को सामने आ जाएगा। अब जब इतना दिन बर्दाश्त किए तो 3 दिन और बर्दाश्त कर ले। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भी हैं, और 3 दिन बाद भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री ही रहेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। कहने वाले कुछ भी कहें, कुछ भी, यहाँ तक कि विपक्षी भी जानते हैं कि जीतेगा मोदी जी ही, लेकिन हम लोगों को थेथरलॉजी करना है, इसलिए वो लोग थेथरलॉजी कर रहा है। सच्चाई सबके सामने है। मोदी जी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनकी गाड़ियों पे लिखा रहता था 400 पार। कितना लिखा रहता था? 400 पार। मैं गुजरात गया, मैं महाराष्ट्र गया, मैं चंडीगढ़ गया, पंजाब गया, दिल्ली गया, हरियाणा गया, बिहार, यूपी, बंगाल, इन सारे राज्यों में मैं गया। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार कर रहे थे, तो उनकी गाड़ी पे 400 पार लिखा रहता था। इन लोगों की गाड़ी पे कितना पार लिखा रहता था? 50 पार, 100 पार। ये लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे। विपक्ष ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि उनको चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहिए था, अपना मैनिफेस्टो जीतने के लिए लाना चाहिए था। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। कबड्डी में क्या होता है कि एक आदमी जो है लाइन छूना चाहता है, और दूसरा आदमी जो है उसका टंगरी पकड़ के खींचना चाहता है। तो ये लोग टंगरी पकड़ के खींच रहे थे, अपने आप को साबित नहीं कर रहे थे। अगर ये लोग अपने आप को साबित करते तो अच्छे कंडीशन में होते। आज अगर विपक्ष हार रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि नेतृत्व विहीन विपक्ष था। उसके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मोदी गलत है, मोदी गलत है, मोदी गलत है, इतना ही कह रहा था। उसको जो है लॉजिकली बातें करना चाहिए। जो कुतर्क कर रहे थे लोग कुतर्क के जगह पे तर्क करते तो शायद विपक्ष की स्थिति अच्छी होती। अभी आपका चैनल दिखा रहा है साउथ में जो है हम लोगों का स्थिति सही हो रहा है। हम लोगों का स्थिति तमिलनाडु में आपका आज तक दिखा रहा है। अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तमिलनाडु में अच्छी स्थिति दिखा रहा है, तेलंगाना में जो है हम लोग अच्छी स्थिति में है, आंध्र प्रदेश में अच्छी स्थिति में है, कर्नाटका में हम लोग 22 प्लस सीट जीतने वाले हैं, केरल में हम लोगों का खाता खुलने वाला है। जो नॉर्थ साइड था उसके बाद से हम लोग उड़ीसा में हम लोग प्लस करेंगे, हम लोग बंगाल में प्लस करेंगे। अब बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, ये जो है 6 स्टेट है, और 6 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी प्लस कर रहा है, कम से कम 50 सीट प्लस कर रहा है। इसलिए हम लोग जो है पिछली बार जो है 354 थे, हम लोग कह रहे हैं 400 पार। हम प्लस कर रहे हैं साउथ में तो 400 पार कह रहे हैं, वो लोग माइनस कर रहे हैं तो कह रहे हैं मोदी को रोक लेंगे, मोदी को। अरे मोदी को रोकने से अच्छा है कि आप लोग अपने आप को साबित कीजिए। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। आज जो है विपक्षी मजबूत नहीं है भारत में। जब एक बम मोदी जी पाकिस्तान पे मारते हैं तो इन्हें कहना चाहिए कि 20 को मारिए, एक को काहे मारे। ये लोग कहता है हमारा अबू जान मर गए, हमको हमारे अबू जान को बचाइए, हमारा अबू जान को बचाइए। ये विपक्ष गलती कर देता है। अभी देखिए चाइना का इकोनॉमी भारत कैसे डाउन कर रहा है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था पूरा दुनिया का, उसका मैन्युफैक्चरिंग हब को ट्रांसफर कर रहा है भारत की, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इससे चाइना का भी इकोनॉमी डाउन हो रहा है, पाकिस्तान की भी स्थिति खराब हो रही है, और कांग्रेस की तो आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक स्थिति सब जो है दयनीय हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो दावे कर रहे हैं वो कितनी सच्चाई? कसम से कहिएगा, क्रिया खा के आप अपने दिल से पूछिए क्या लगता है आपको कि कौन आएगा। आपका दिल जो है धाए धाए जवाब देगा कि कौन आएगा। आज तक के पत्रकार हैं ये निराला जी हैं, निराला जी एक बार जो है माइक जो है मेरे मुंह से अपने दिल की तरफ कर ले, इनका दिल जवाब दे देगा कि कौन आएगा। इनका दिल करेज कह रहा है कि आएंगे तो मोदी जी। लगातार दावा कर रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। हाँ, नंबर 1 तो आप ही लोग है ना, दावा तो बहुत लोग करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही मोदी जी नंबर 1 है और प्रधानमंत्री वही बनेंगे, और आप अपने करेज से पूछिएगा कि कौन आ रहा है।